एक तरफ नमाज पढ़ेंगे मक्कातुल मुकर्रमा में 1 रकअत का सवाब 1 लाख रकअत का सवाब है, और मदीनातुल मुनव्वरा में 1 रकअत का सवाब 50,000 का सवाब। ये तो आधा हो गया भैया, आधा हो गया। मक्के में 1 रकअत नमाज अदा करें 1 लाख का सवाब, मदीने में 1 रकअत नमाज अदा करें 50,000 का सवाब, तो आधा हो गया। आधा नहीं, पलट करके देखो प्यारे मुस्तफा की रहमत आपके सामने आए हैं। पलट करके देखो, मक्के में गुनाह करो तो गुनाहों की तादाद भी उतने पहुंचेगी, 1 लाख गुनाह से किया जाएगा। लेकिन मदीनातुल मुनव्वरा में अगर 1 गुनाह हो जाए तो प्यारे मुस्तफा की रहमत निदा देती है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद में बयान फरमाए प्यारे मुस्तफा की रहमत यह है कि गुनाहगार को गुनाहों की सजा बढ़ाई नहीं जाती, मुस्तफा की रहमत के सत्य उसे गुनाह करे तो गुनाहों की तादाद बढ़े, कोई 50,000 हो जाए 1 लाख हो जाए। ये वहां की मक्का नहीं की जात जहाँ खैर व शर की है, वहाँ भलाई रखेंगे तो 1 लाख, एक भलाई करोगे 1 लाख भलाई का सवाब मिलेगा, एक बुराई करोगे तो 1 लाख बुराई का मुआवजा किया जाएगा। मक्का नहीं की जात जहाँ खैर व शर की है, हंसी भी है शहीदे, ये तैबा है जाहिर शहीदे आए। एक चीज का सफाया बना दूं, बहुत फायदे से लोग बैठे हो, बहुत फायदे से आप सवाल कर रहे हैं, समझ लेंगे बातों को, समझे आप, बस समझाने के लिए। एक हदीस पाक है जिसको अभी मैंने अपने मुकद्दमे में तमहीद में मैंने उसको बयान किया। मंज़ार तुर्बती वजबत लहू शफाअती। एक सवाल का जवाब दे देते हैं ताकि मामला थोड़ा आसान हो जाए। सवाल ये है कि मेरे आका ने फरमाया जिसने मेरे तुर्बते अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, यही तो है। अब जिसने ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मसलकी एतबार से हमारा हजरत सरकार के मानने वाले हैं। दुनिया में कहीं भी चले जाए, जो जबरदस्त तालीम बड़ा आलिम होता है, लोग उसकी तकलीफ करते हैं, उसकी बातों पर अमल करते हैं, और हमने अपने असातिज़ा ही से जाना है। तो अब मुझे ये बताओ, मुहर्रम भी ये बुलाया जाता है, के हलने बहुत टाइट है, टाइट है, अब मुहर्रम भी है ना, हाँ। तो यार इधर तो ठीक है, उधर बढ़े कामन के उधर थोड़ा पूछ जाइए तो कौन बोल रहा तो बहुत कुछ नाम से फर्क पड़ता है। बच्चों का नाम रखें तभी सही रखें, गांव का नाम रखें तभी, महल्ले का नाम रखें तभी, कहीं नाम रखना हो तो किसी बड़े से मशवरा करके रखें, क्योंकि नाम का असर होता है बंदे में। अब वो भुरो निरो जुमराती और खैराती के नाम ना, वो सब पुराना दौर चलता है, वो रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो नाम रखे कि उसका असर रहेगा जरूर। तो एक बात मुझे बताया, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हीं को माल दौलत दिया है? अल्लाह ताला ने बहुतों को माल दौलत दिया। जो प्यारे मुस्तफा की अजमत को मानते हैं उन्हें भी अल्लाह ने दौलत दी, और जो नहीं मानते हैं उनकी भी रस्सी ढीली कर रखी है। समझ रहे हैं ना, उनकी भी रस्सी ढीली है। तो जब उनकी रस्सी ढीली तो जाने वाले बहुत से लोग जाते हैं, इधर वाले भी जाते हैं, उधर वाले भी जाते हैं, अपने भी जाते हैं और वो भी जाते हैं। समझ जाए तो बेहतर है, समझ गए, थोड़ा समझा रहता है, समझ गए ना, बताने की जरूरत नहीं, बोलो तो जाने वाले जाते हैं। तो हर एक बाबा कर सकता है कि मेरे आका ने फरमाया मंज़ार तुर्बती वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे तुर्बते अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। तो गोया हमने 2-4 लाख खर्च कर लिया, प्यारे मुस्तफा के तुर्बत पर गए तो हम पर प्यारे आका की शफाअत वाजिब हुई है कि नहीं है? क्या बात है, ये तो दावा कर नहीं सकते। उन्होंने लोग दावा करके कोई जवाब होना चाहिए। और हमारे मकूला मशहूर है, मैं दिल को लेकर के, आपकी तबीयत को लेकर के आगे बढ़ता हूँ ताकि न समझ करके कलाम करूँ। जुमला इस्तेमाल करूँगा आपके जहन से बाउंस कर जाएगा, कोई फायदा नहीं है। आपके दिल को पकड़ करके जो बात जहाँ से निकले वही दिल में जाकर के बैठे, दिल से निकले तो दिल में जाकर, ये मेरा अपना मनहज होता है।
ताकि लोगों के दिलों में लगे और मेरी बातें रहे, मैं रहूं ना रहूं, मेरी बातें रहे, जो बातें मैं लेकर क्या हूं। तब जाहिर सी बात है हज किया तो 4 लाख का दावा कर दिया कि हम भी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। आप कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान का जवाब कुरान से, हदीस का जवाब हदीस से, मासूर का जवाब मासूर से होना चाहिए। अगर कुरान की आयत से इस्तेदलाल है तो कुरान की आयत से जवाब, अगर हदीस पाक से सवाल है तो हदीस पाक से जवाब। लोहे के सामने ताला टिक नहीं पाएगा, लोहे के सामने लोहा ही टिकेगा। तो हदीस पाक में है मंसारा तुर्बती, जिसने मेरे तुर्बत अमर की ज़ियारत। अब बताओ सबको, सब पर सवाल बाजी हुई, ये तो हमारा पीड़ा है नहीं, ये हमारा कहते हैं, लेकिन ऊपर तो कहा देंगे वही चाहिए, यही तो है। हो गए हुई, क्योंकि मेरा आपने तखसीस नहीं किया, किसी की तखसीस नहीं की, मुतलकन फरमाया है कि जिसने मेरे तुर्बत अमर की ज़ियारत। तो अब जो ज़ियारत करेगा, यही तो है। सवाल समझ में आ गया। इसका मतलब वो लोग भी जाए तो उन पर भी शफाअत वाजिब है और हम भी जाए तो हम पर भी शफाअत वाजिब है। तो फिर हमने उन्हें फर्क क्या है? सवाल समझ में आ गया। हमें उनमें फर्क क्या है? सब फर्क करने तक तो पता चले कि कुछ लोगों को जाने आने से भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे माँ बाप का फरमाबरदार और कारी मुबारक हुसैन साहब किबला हो, आने वाला पूछे हजरत अपने माँ बाप को मैंने नाराज कर दिया है, खाने काबा में जाकर नमाज अदा करूं, क्या 1 रकअत का सवाब 1 लाख रकअतों का सवाब मुझे मिल पाएगा? तो इनका जवाब होगा नहीं। चाहे खाने काबा में जा, चाहे मदीनतुल मुनव्वरा में जा, चाहे रियाजुल जन्नह में जाकर नमाज अदा कर, जब तक माँ बाप तुझसे राजी नहीं होंगे परवरदिगार तेरा फैसला कबूल नहीं करेगा। जवाब नहीं, उसके साथ जवाब नहीं, सच है, कबूल नहीं हो सकता, है कि नहीं है? यहाँ तो सिर्फ माँ बाप की मोहब्बत है और हमने तो पहले ही दावा कर दिया कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हदीस का जवाब हदीस से ले लो, ताकि यहाँ वालों को, यहाँ से लेकर दूर दराज इलाके वालों को ये पता चल जाए कि यकीनन हदीस पाक अगर पढ़ी जाए तो इश्क़े मुस्तफा दिल में बसा कर पढ़ी जाए, वरना तो दावा ये होगा बेइश्क़े मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी है, बुखार उनको बुखारी नहीं आती। हदीस पाक को सुनो, हदीस पाक समझना इतना आसान नहीं। यहाँ से लेकर मिस्र का दौरा किया मैंने तो मुझे पता चला कि पढ़ना किसे, अभी पढ़ना लिखना तो बाद में, पढ़ा कैसे जाता ये समझ पाए वहां तक पहुंचने के बाद। और यही घड़ी बैठ के दावा करें कि हम बहुत जानी करें, तो लगा मा कसब तुम गलत मा कसब, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, तुम अपना दीन हम पर मत थोपो। आका ने फरमाया मन ज़ारा तुर्बती। अब जो अरबी से ताल्लुक रखने वाले होंगे, दिलचस्पी रखने वाले, उनका शौक होगा अरबी से, वो इस बात को समझेंगे, स्टेज वाले इसको खासकर समझेंगे। आका ने फरमाया मन ज़ारा तुर्बती, ज़ारा रसूल माने ज़ियारत करना होता, देखना होता, देखना होता। तो देखने के माने में अरबी तो बहुत आती है, एक ही अरबी नहीं है। नजरा नजर के माना देखना होता है, रहा के माना देखना होता है, मुशाहदा करना, नजर करना, देखना ये भी होता है। शाफा शाफू माने भी देखना होता है। शाफा मुशाफा उसी से आया, मुशाफा मैंने मुलाकात की, यानी आमने सामने मैंने मुलाकात की, तो उस माने में ये भी अरबी है। मेरे आका ने ये फरमाया मन नज़रा तुर्बती वजबत लहू शफाअती। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मन शाहदा तुर्बती वजबत लहू शफाअती। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मन रहा तुर्बती वजबत लहू शफाअती। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मन शाफत तुर्बती वजबत लहू शफाअती, बल्कि फरमाया मन ज़ारा तुर्बती। अब लफ्ज़ ज़ारा का मफ़हूम थोड़ा वाज़ेह कर ले तो आपको समझ में आएगा। ज़ारा का तर्जुमा जाहिर सी बात है, तेरे आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि जब भी किसी चीज का तर्जुमा करना हो तो सबसे पहले उस तर्जुमे के लिए लोगों को भरोसा किया जाए, डिक्शनरी पर भरोसा किया जाए, कामोस पर भरोसा किया जाए, और जितने भी लुगात हैं उन पर, जिसे हमारा डिक्शनरी कहते हैं, डिक्शनरी पर भरोसा किया जाए। डिक्शनरी जिस माने को क्लियर करे उसी माने को वहां पर लाकर फिट करना पड़ेगा। तो उसी हदीस का जवाब उसी से
सवाल जहां से उठा मोइनुद्दीन अजहरी वहीं से जवाब देगा। और जवाब सुनना है आपको और जवाब समझना है आपको, क्योंकि मैं अरबी में कलाम नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो अरबी में गुफ्तगू कर सकता हूँ, मैं फारसी में कलाम नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो फारसी में गुफ्तगू कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश में गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इंग्लिश जबान में आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ। अपनी हिंदी जबान हमारी है, उर्दू जबान हमारी है, हम अपने देहाती अंदाज में भी बोल सकते हैं। आपको समझाना चाहते हैं, मेरे आका ने फरमाए मन ज़ारा तुर्बती, शाका नहीं फरमाया, फजरा नहीं फरमाया, शाका नहीं फरमाया, रा नहीं फरमाया, बल्कि नजर नहीं, बल्कि आप फरमाते मन ज़ारा। अब ज़ारा का तर्जमा डिक्शनरी में उठा कर तो ताजुल उरूज उठाकर सबसे मोतबर लोग अरब के सबसे मोतबर लोग इसमें फरमाते नजरा युरीदु बिहिल लिक़ाई वल मुहब्बा। ये लफ्ज़ ज़ियारत में लिखा मुलाकात और मोहब्बत पोशीदा होती है, इससे मुराद मुलाकात होती है। मसलन किसी की तबीयत खराब हुई, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उन्हें हरा भरा देखा, किसी ने पूछा कहाँ गए थे, हजरत कारी मुबारक हुसैन साहब किबला की ज़ियारत हो गया था। कोई बंदा मरीज था, लेकर सीधे बहरान शरीफ के निकोटा शरीफ कहाँ गए थे, सरकार गाजी की ज़ियारत कर रहे थे। ये नहीं कहते मैं सरकार गाजी को देखने गया, मैं सरकार गाजी का मुशाहिदा करने गया। कभी ऐसा कहते हैं? ये नहीं कहते हैं कि मैं मखदूम पाक को देखने गया, नहीं, मखदूम पाक की ज़ियारत को गया, उनके बारगाह की ज़ियारत को गया, गाजी पाक के ज़ियारत को गया था, अजमेर शरीफ की ज़ियारत को गया था, बगदाद शरीफ की ज़ियारत को गया था। तो ज़ारे गज़ूरों के माना ज़ियारत करना होता है। यहाँ पर लिखा यानी मुलाकात, यहाँ पर पोशीदा है और मोहब्बत पोशीदा है। इसका मतलब यह है, इसी हदीस पाक में जवाब यह है कि प्यारे मुस्तफा के तुर्बत अनवर की ज़ियारत हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, पूरी दुनिया करती है। मगर जिस ज़ियारत में, जिसके दिल में प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत पोशीदा होती है, प्यारे मुस्तफा के सदक़े में उसी की ज़ियारत कबूल होती है। कहीं तो मक्का जाने वाले को मेरे अल्लाह जो फरमाते हैं, अरे इसके तो फैल हज भी खुदा ने करा दिए, अपने मुराद हाजिरी उम्मा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, अज़मत मुस्तफा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला अज़हरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुमराह करने वाले जो है, ये गुमराह बहुत ज्यादा करते हैं, कहते हैं भैया नहीं, देखो देखा हजरत हमने सोशल मीडिया पर वो लाल रुमाल ओढ़े और जुब्बा उब्बा पहने, वो ऐलान करता मस्जिद नबी में कि लोग आए तो सिर्फ मस्जिद की ज़ियारत को आए, प्यारे मुस्तफा के मज़ार की यानी कब्र की ज़ियारत करने ना आए। वो ऐलान करता, उसका नाम मुजफ्फर है वहाँ पे, हाँ वो बिहारी हो चाहे बंगाली हो चाहे जो, उससे बहस नहीं, ऐलान करता वो या वो हुकूमत के नाम का एजेंडा। और जब हम लोग कहते हैं स्टेज पर बैठते हैं तो प्रधान जैसे लोग कुछ लोग होते हैं ना, बहुत मोहब्बत से चल करके आए हैं, कुछ असर रसूल करने वाले का भी मौलाना जैसे बैठा था, जैसे सुन्नी वाली गाया मेरे मुफ्ती आज़म हिंद अल्लाह की वली, सच है, इसमें कोई शक नहीं। कितने साल पहले हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने रहमतुल्लाह ने कितने सालों पहले कहा, सुन लो क्या कहा था मालूम है, मेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, यही तो कहा था, मेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदीक भला मदीने से। लोगों ने कहा था ये बरेली के आला हजरत का शहजादा है, इसने ऐसा कहा है, ये सही नहीं है, ये गलत है। हमने कहा तुम्हें गलत लग रहा हो, लेकिन आज के जमाने में उन्हीं से पूछा जाए, आप बताओ पाक मक्कातुल मुकर्रमा एक पाक जमीन का नाम है, मदीनातुल मुनव्वरा एक पाक जमीन का नाम है। अगर कोई मक्कातुल मुकर्रमा या मदीनातुल मुनव्वरा के उस इलाके में उसी बगल में कोई शराब खाना खोले तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर कोई जुआ खाना खोले तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर कोई डांस बार खोला जाए तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर वहां पर कोई सिनेमा हॉल खोला जाए तो उसके बारे में क्या ख्याल है? तो वही उम्मत पे जाने वाला अब बोल पड़ा कि नहीं नहीं, जो कुछ किया सलमान ने ये गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो हमें मट्टी है, ये तो हमें बदनी है। यहाँ पर ना तो जुआ खाना खोला जाएगा, ना तो शराब खाना खोला जाएगा, न वहां अड्डा खोला जाएगा, न वहां ठेके लगाए जाएंगे, न वहां पर कोई सिनेमा हॉल खोला जाएगा। तो कहाँ जो खोलेगा उसको तुम क्या कहोगे? तो आज वो भी कहते मेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद,
बच बचा के निकल के चले जाएंगे, बच बचा के निकल के दाएं बाएं करके निकल के चले जाएंगे। तो कोई मक्का या मदीने में मिल जाए तो क्या मतलब उसके वजह से हम अपने अहसान को ही नहीं अदा करेंगे? नहीं, अदा करेंगे। अब पूरे सारे उसका मफहूम मैं आपको बता दूं। एक किसी के पे मैं जिक्र कर दूं, बता दूं आपको कि आखिर हज कबूल कैसे होता है या उम्रा कबूल कैसे होता है, इसकी मैं सरल आपको बता दूं। आपको इजाजत सुनना चाहते हैं? मैं तो ये नहीं कह सकता आलम साहब की तरह कि अगर दूसरे के जेब में नहीं अपने जेब में हाथ हो तो हाथ फाड़ दो। ठंडी में लोग जेब छूटते हैं तो ऐसा ना हो अपने बचाए किसी दूसरे के जेब में चला जाए। लेकिन अगर ठंडी में चला जाए तो बुरा मत मानिएगा कि लोग ठंडक में हाथ को गरमाने के लिए जेब ही तलाश कर रहे। हाँ, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आया, आप लोग फैसला करके बताइए। ये भी उनको चचा कह रहे तो वो भी मैं सोचा भतीजा कौन है? ये भी एक बात आपने महसूस किया? दोनों चचा भतीजा गायब है कि नहीं? ये हम जाहिर सी बात है लोगों की मोहब्बत पर दलालत है। अल्लाह ताला और मोहब्बत पैदा फरमाए। अब जरा ज़हन फिक्र को हाजिर करें। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान मुक़द्दस में मैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत कायदे से दिन को थाम करके इस रवायत को समाप्त कीजिएगा। इसलिए कि कहा जाता है जब हज करने जाना हो, उम्रा करने जाना हो तो सबसे पहले हुकूकुल इबाद, किसी का लेन देन हो 2-4 हज़ार रुपया 20 रुपया भी बाकी हो तो उसे जाकर अदा करके बाबू तो इसको ले ले और जो देरी हुई या कुछ भी हो उसे माफ कर दे। ये बंदा माफ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला नजर रहमत तुमसे फेर लेगा, क्योंकि बंदा जब तक माफ नहीं करेगा उसको मौला माफ नहीं कर पाएगा। ये बंदे कहाँ दुनिया में हम लेन देन सबका होता है, बड़े बड़े बादशाह इससे नहीं बचे तो हम जैसे गरीब लोग कैसे बच पाएंगे? लेना देना सबका चलता रहता है। लिहाजा ये भी जरूरी कि हर लेन देन हमारे जहन में महफूज हो। इस डिक्शनरी में भूल भटक जाते हैं महफिल में या कहीं पर भी जा करके जहाँ भी शक शुबा हो वहाँ आप कहें कि अगर हमारा आपका कोई लेन देन हो तो आप बता दें, मुझे याद नहीं, उसको पूरा कर लिया जाए। उसकी वजह यह है, मैं आपको बताऊं कि अल्लाह ताला इबादत कैसे कबूल करता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक थे दूल्हे में, कहाँ थे? एक साथ तैयारी किया कि हज करने जाएंगे, कोठी बना करके उन्होंने सिक्के के रखे दिरहम के। कितने दिरहम? किसी ने कहा 400 के, किसी ने कहा 500 दिरहम। कोठी बनाई, तैयारी की। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ मान लो 3 लाख 4 लाख इसमें लगते हैं, उम्रे में 1 लाख 1.25 लाख 1.5 लाख, जैसे जैसे उम्रा कराने वाले हो किसी का 1 लाख से कम भी 75,000 हो जाता है, कुछ लोग 15,500 में करवाते हैं। वो अलग अलग डिपार्टमेंट की बात है, कोई 1.25 लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, जैसे भी हो जितनी फैसिलिटीज होगी उतने ज्यादा पैसा ज्यादा लगता है। तो अब इस तरीके से इतना सारा खर्च करके जाते हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु ने तैयारी की, पैसे जमा किए, बाजार में सोचे कि चल करके हम कुछ कपड़ा वगैरह खरीद लेते हैं और अपने सामाने सफर को तैयार कर लेते हैं। फिर चलते हैं, गए रास्ते में देखा एक घूर जिसे हम लोग कहते हैं, कूड़ा जहाँ पर फेंका जाता है, तो वहाँ पर सब्जियाँ जो काटी जाती हैं, कुछ खराब सब्जियाँ जो होती हैं पीछे बची कुची, उसको निकाल के वहाँ फेंक दिया जाता है। तो देखा एक खातून है, नकाबपोश है, वो छुरी हाथ में ली है, एक मुर्दार जानवर का गोश्त काट के अपने फैले रख रही है। मुर्दार का माना जानते हैं मरे हुए जानवर, जो जिसका जानवर ज़बह किया जाए, जैसे कोई परिंदा हो उसको ज़बह कर दिया जाए जायज़ है, तो मर जाता है उसको फेंक देते हैं जमीन में। हम क्या करते हैं, ज्यादा बेहतर उसको जमीन में दफना दिया जाए। कूड़े में पड़ा हुआ था 3 दिन तक, अगर कोई बंदा खाने पीने से तरस जाए, भूख से तड़प जाए, 3 दिन तक कुछ ना खाया, उसे कुछ मिलने की उम्मीद ना हो और उसे मुर्दार जानवर मिले, उसका गोश्त उसे खाना जायज है। 3 दिन तक भूखा रह जाए तब जान बचाने के बाद। तो बंदी थी, अल्लाह की नई बंदी थी, वो अपने थैली में जमा कर रही थी। एक रवायत में तो उनसे पूछा, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। रवायत में यह है कि उन्होंने देखा वो नकाबपोश की जल्दी से थैले में रखा, रखने के बाद अपने घर की बहुत कायदे से थोड़ी देर के लिए समझ संजीदगी से
वो अपने घर गई और जाने के बाद उसको धुला और हंडी में रखा और पकाने लगी। ये देखते रहे, देखा पूरी उनके घर की कैफियत को। तो उसके बाद उनको बुलाया, बुलाने के बाद कहा ये मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए थे, वही जो हज की तैयारी के लिए रखे हुए थे, इसको तुम ले लो, अपनी बेटियों पर खर्च करो। वो सादाते किराम में से थी, वो किसी से मांग नहीं सकती थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत थी। उनकी 4 बेटियां थी जिनको कपड़े के लिए भी तरसना पड़ता था, खाना तो दूर की बात है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जो इमाम आजम के अजिल्ला शागिर्दों में से, उन्होंने कहा मेरे पास ये क्या कहते हैं अशरफियों की थैली है, दिरहम की थैली, इसे ले लो, इससे अपनी हाजात को पूरा करो। उन्होंने लिया। लेने के बाद चारों बच्चियां बैठी, चूंकि सादाते किराम में से है, शहजादी रसूल है, हाथों को उठा करके दुआ किया, मौला ये बंदा जिस मकसद के लिए इन पैसों को रखा था, उस मकसद में मौला इसे कामयाबी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कहते हैं दिल से जो दुआ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दुआ उन्होंने कर दिया, ये हज करने नहीं जाता, लेकिन इनके साथ जितने साथी तैयार हैं सब चले गए। अब जब वापस आ रहे हैं तो आ रहे हैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के यहाँ, वो आ रहे हैं, वही आपको भी मुबारक हो हज की। ये खुद मुबारकबादी पेश करने का नहीं, मैं आपको मुबारकबादी देना, आपको भी हज की सादत मुबारक हो। तो पहले में तो शक में भाई मैं तो गया नहीं, लगता है इसने मेरे चेहरे वाले किसी को देख लिया होगा। दूसरा साथी आया, उसने कहा अब्दुल्ला तुम्हें मुबारक हो, हज मुबारक हो। तो और हैरान ने तीसरा बंदा जब आया सलाम करने के लिए, मुबारकबादी पेश करने के लिए कि अब्दुल्ला तुम्हें मुबारक हो हज, तो कहा मैं हज करने नहीं गया। कहा ये बताओ आबे जमजम के करीब बैठ करके दोनों कौन थे? हम दोनों जो साथ में बैठ के जो साथ में आबे जमजम पिए थे। वजू खाने में कौन था हमारे साथ वजू कर रहा था? एक बंदे ने कहा हमारे साथ मकाम अरफात में कौन ठहरा हुआ था? अब्दुल्ला तुम नहीं थे तो आखिर था कौन? हम तुम्हें नहीं पहचानते या हमारी आंखें भूखा दे? ये मत कहो कि मैं हज करने नहीं गया था। हजरत अब्दुल्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई, मौला मैं तो हज करने नहीं इसी गुफा में रह गया, लेकिन मेरे साथी जितने हज करने गए थे, कोई कह रहा था कि आबे जमजम पर, कोई कह रहा था मताब में, कोई कह रहा था वजू खाने में, कोई कह रहा मकाम अरफात में। जहाँ यहाँ मुलाकात की आखिर मामला क्या है? शशोपन में थे, शाम हुई, बिस्तर पर लेटे, जब बिस्तर पर लेटे तो रात में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। इतने हैरान और परेशान ना हो, कहा रसूलुल्लाह आज तो हैरत की बात हो गई, मैं बैठा हूँ कूफे में, कहा ही नहीं मदीनतुल मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा, कहा ही नहीं मेरे साथी कहे मैंने तुम्हें फला जगह देखा है, वहां तुमसे मुलाकात की है, मैंने वहां तुमसे मुलाकात की है, मैंने वहां तुमसे मुलाकात की है, आखिर जब मैं गया नहीं तो ये मुलाकात करना कैसे? कहा तुमने इंतजाम किया था? कहा कुछ चीजें तैयार की थी? कहा उसे खर्च कहाँ पे किया? कहा मैंने शहजादी को देखा था, वो कूड़े पर वाली मुर्दार जानवर को काट करके अपने घर ले जाकर पकड़ कर आ रही थी, मैंने उसे दे दिया कि इस पैसे की जरूरत तुझे ज्यादा है, मैं हज करने तो कभी भी जा सकता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत खाने की तुझे ज्यादा है, पहनने की तुझे ज्यादा है। कहा वो कोई और नहीं, वो मेरे की प्यारी चहेती शहजादी थी, उसकी 4 बच्चियां थी, सबों ने हाथ उठा करके दुआ दिया था, मौला ये जो एक बंदा है जिसने मुझे पैसे दिए हैं, मौला इसके तमाम जायज तमन्नाओं को कबूल कर दे, और जिस मकसद के तहत ये इरादा किया था उस मकसद में मुकम्मल कामयाबी अता फरमा। इधर मेरी शहजादियों ने दुआ की है, उधर परवरदिगार ने तुम्हारी सूरत में फरिश्ता पैदा किया है, वो हर साल खाने काबा हो चाहे मदीनतुल मुनव्वरा हो, हर साल वो हज के अय्याम में तुम्हारी सूरत में वो तवाफ करता रहेगा, हज करता रहेगा, तुम बैठे रहोगे गुफा में, परवरदिगार तुम्हारे शान से फरिश्ते से तुम्हारे मुकाबले में उसको हज करवाता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी, नस्ल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब के लाज़री। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला हज करना भी एक इबादत है, और हज करने से पहले किसी गरीब को खाना खिला देना उससे भी बड़ी बात है। किसी फकीर को कपड़े पहना देना उससे भी बड़ी, ना मालूम किसकी दुआ उठे और लग जाए, तुम जाकर वहां भी आ जाओगे। अल्लाह ताला ने तुमसे माला की तारीफ फरमाते, वहां का रात दुनिया होगी अभी अल्लाह हुक्म कमा कार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा रवाहु सय्यदना इमाम अल-बुखारी रहमहुल्लाह की हदीस शरीफ। इमाम बुखारी फरमाते किसी और की हदीस नहीं पढ़ा, फरमाते वहां का रात दुनिया होगी अभी अल्लाह हुक्म, जब तक बंदा अपने भाइयों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद फरमाता है।
तुम अपने भाइयों की, मुसलमान भाइयों की मदद करते रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। एक चीज हमारे अंदर, हमारा अकीदा पुख्ता है, आपका पुख्ता हो कि ना हो, पुख्ता कर ले। अगर ना हो तो हमारा, हम सब का अकीदा है कि हम किसी की मदद करेंगे तो वैसा नहीं कर पाएंगे जैसे मौला मेरी मदद करे, क्योंकि बंदा करेगा तो बंदगी की तरीके से करेगा, लेकिन अगर परवरदिगार मदद करेगा तो मदद की तरह मदद करेगा। हम किसी की जरूरत पूरी कर पाए ना पूरी कर पाए, किसी को जरूरत 10,000 की हो, 8,000 दे कि 5,000 दे, उसकी जरूरत में कुछ कमी हो जाए, कुछ उसका फाका हो जाए, लेकिन पूरी जरूरत मुकम्मल हो न मुकम्मल हो, लेकिन मौला की रहमत अगर देने पर आ जाए तो कसम उस खुदा वाले नजदीक की जिसके सबसे बुजुर्ग में मोइनुद्दीन असरी जैसे हजारों लाखों की जाने हैं, परवरदिगार जब किसी की मदद करने पर आ जाए तो परवरदिगार उसकी मुकम्मल मदद करवाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारा मुकम्मल मदद कर पाए ना कर पाए, किसी की जरूरत को पूरी कर पाए ना, क्योंकि हम जान ही नहीं पाए, हमको पता ही नहीं चलेगा, मगर जिसने पैदा किया वो तो सब कुछ जानता है, सच है, नरम नरम सब जानता है। उसकी रहमत पर है, उसकी रहमत पर है। ऐसी कैफियत, एक चीज हमने ये हमें बार हमारा 12 तो सदैव दुआ करो कि वो मन बैठ गए तो वो चला जाए। जब कोई और प्रोग्राम करता है, मेरी तारीख अगर खाली होती तब देता हूँ, लेकिन अगर हज के अय्याम में कोई मुझे दावत देता है तो मैं कोशिश मेरा ये रहता कि मैं वहां पहुंच करके जाने वाले हाजी या जाने वाले मौलवी से मैं दुआ ले। ये मेरी खास है। और मौलाना नबी साहब किबला से पूछा है कि कितनी मुश्किल होती है हमको वहां से आने में और यहाँ पहुंचने में। आज तो हमारी तारीख यहाँ रहने की थी उतरौला से हम आ गए, वरना तो आते बड़े दूर से हैं और फिर भी बोल के जाते हैं। इस चीज को आप ज़हन फिक्र में रखा है। मैं फलसफा आपको समझाने जा रहा हूँ कि अच्छा अगर मैं पूछूं आप लोगों से, बहुत दिन से आप कोई मेरे बाप की तरह, कोई मेरे चचा की तरह, कोई मेरे बड़े की तरह यहाँ बैठे बड़े बूढ़ों में इतने दिन से आप हज और उम्रा को सुन रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दें हज किस चीज का नाम है, उम्रा किस चीज का नाम है, किस इबादत का नाम हज है, किस इबादत का नाम उम्रा है। आप कहेंगे जियारत वो नमाज का नाम है, मैं वो मना नमाज को आप यहाँ भी परिवार साथ के पीछे पढ़ के नमाज अदा होगा और कुर्ते पैजामे पढ़ के तो अदा होती। कोई तैबल कुर्ता पहनता है, कोई जुब्बा पहन लेता है कि नहीं, कोई अपने लिबास में मलबूस होता है। ढीला ढाला कपड़ा सत्र पोशी हो, इतनी सही मुसक्का हो, जो भी लिबास हो मुहज़्ज़ब मुसक्का इतना तंग नहीं होना चाहिए कि उसमें बैठने परेशानी हो, और वह नहीं होना चाहिए हज़रत जिन्सिया की यहाँ से बाहर दिखाए। ये भी सुनो, बहुत से लोग नमाज पढ़े जाते हैं तो उनको कपड़े में कहते हैं 4,000 के दिन पहले मौलाना साहब 1,000 के कपड़ा पहने अपने मुखार भाई हो, पता चला उनका घुटने फाट जान ना पाए वहाँ फैशन तू यहाँ लोग फैशन दिखाओ, अल्लाह की बारगाह में है फैशन नहीं चलेगा, ये तुम्हारा फैशन तुम्हारे लिए। मौला की बारगाह में जाओ तो इज्जत व अदब के साथ जाओ, वफा के साथ जाओ, शान के साथ जाओ। उसके बारगाह में जबीन नियाज जब हम करोगे, जितने सादगी पैदा करोगे, अल्लाह उतनी इबादत को कबूल फरमाएगा। तो अब बताओ मुझे किस चीज का नाम है तवाफ करना, उम्रा करना? क्या तवाफ करने का नाम है? नमाज का नाम तो बिल्कुल नहीं होना ना हज। कुछ लोग कहते हैं 40 वक्त की नमाज अदा हो जाए तो हज पूरा हो जाएगा, वहां जाओ 40 वक्त की नमाज अदा करो, इसी को जितने लोग रहते हैं 40 कटोरे बरकत है कि 40 का आदत पूरा हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो आखिर है क्या? अभी तो उम्रा करने जा रहे हैं, हज के अय्याम में रुकने अकबर सबसे बड़ा रुकन है, सबसे आखिरी रुकन क्या है? मकामे अरफात में जाकर के ठहर जाना रुकने अकबर है। बरकाती साहब, भाई साहब है कि नहीं है? रुकने अकबर
मकाम अरफात में जाकर ठहर जाना। वैसे तो भैया कहाँ है? एक छोटी लोग, एक छोटी बाबू अलग अलग करो। आप लोग थोड़ा कायदे से कारी साहब बैठे हुए हैं, कारी साहब उठ जाएंगे तो आप भी उठ जाएंगे। आप बैठे रहिए, हाँ सुकून से बैठे रहिए। हाँ मेरी बात समझ में आए, इंशाल्लाह समझने की कोशिश करोगे। बहुत कायदे से मैं समझाना चाहता हूँ। मैं कभी ये नहीं चाहता कभी कि मैं ऐसी जबान बोलूं जिसको आप समझ ना पाए। उर्दू में कितनी गाड़ी उर्दू, अगर तहसील और सकाफत वहाँ दिल्ली वाली लखनऊ वाली अगर बोलने लगेगा तहसील और सकाफत वाली अगर, तो सब मर्दों क्या हो जाएंगे। ज़हनो फिक्र तक उन अल्फाज का इल्तिफात तक नहीं हो पाएगा और आप सोते हुए नजर आएंगे। इबादत, नमाज, हम और आप किसी कपड़े में जाए, वो पहने जो मैं पहना, जो वो पहने जो वो पहने जो मैं, अदा हो जाएगी कि नहीं अदा होगी? लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी बारगाह में अगर आना है तो ये कपड़ा नहीं चलेगा। सच है, सिला हुआ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मौला जिसने मशीन का इजाद किया था सिलने वाली, उसको लोगों ने इनाम दिया और उसका भी सिला हुआ ना पहने, सिला हुआ नहीं चलेगा। क्यों? तक तुमने अभी हज और उम्रे की हकीकत से वाकियत नहीं की कि हज उम्रा है क्या। हज उम्रा किसी इबादत का नाम नहीं, बल्कि हज और उम्रा अल्लाह और उसके प्यारे हबीब के नेक बंदों की अदायगी की सुन्नत का नाम हज और उम्रा। बेशक सुभान अल्लाह। नबियों की सुन्नत की अदायगी का नाम, जज्बे वफा का नाम, जज्बे मोहब्बत का नाम, जज्बे शियार का नाम, अरे इबादत तकिए इश्क का नाम हज और उम्रा, इबादत का नाम नहीं है। वरना तो आप पूछेंगे तब अगर हम क्यों पहनते हैं, यही तो है। एक नीचे चादर लपेट लेते हैं, वो ऊपर चादर लपेट लेते हैं, ना तो वो सिला हुआ ना तो ये सिला हुआ। वो भी खाली होना चाहिए, है कि नहीं? चादर भी खाली होनी चाहिए, जोड़ी भी नहीं होनी चाहिए। जोड़ा हुआ तहमत पहनते हैं नीचे नहीं, खुला हुआ तहमत रहता है कि नहीं खुला हुआ? अरे भाई एहराम जो पहनते हैं तो जानते हैं ना खुला हुआ रहता है, सिला हुआ रहेगा तो होगा ही नहीं। क्यों? अब आओ मैं बताता हूँ। हज़रत सैयदना इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में फरमाया वही है तो इब्राहीम और क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बाप बेटे ने मिलकर के खाने काबा की तामीर की। तामीर करते करते जब खाने काबा की दीवारें मुकम्मल हो गई तब उसी पत्थर पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया, मौला अमन दे, अमान दे, सुकून दे, शांति दे। वही वाला इब्राहीम और रब्बी जअल हाज़ा बलदा आमिना वरज़ुक़हु मिनत तमराति मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर पढ़ते चले जाए। मौला ताला इस शहर में आने वालों को, इस मकाम पर आने वालों को अमन दे, अमान दे, सुकून दे, शांति दे, खाने पीने की चीजें मुहैया कर। मौला ताला ने फरमाया इब्राहीम तो अपने खातिर दुआ मांग, ये तो मेरे बंदे हैं, जो मेरे बंदे होंगे मेरे मेहमान होंगे, मैं अपने मेहमानों की खातिरदारी करना जानता हूँ। अपने खातिर मांग, जो मांगना अपने खातिर मांग। दुआ मांगी कि मौला ताला अगर तू चाहता है कि मैं अपने खातिर मांगू, अगर मैं मांगूंगा तो तू मुझे देगा। और यहीं पर फर्क वाज़ेह हो जाएगा। जनाबे मोहम्मद कलाम साहब, मोहम्मद गुलाम साहब और डॉक्टर साहब, तीनों लोग सुने गाने वाले आपने सरेंडर जितने गाने वाले कहा मौला अगर मैं अपने खातिर मांगू तो तू मुझे अता करेगा। कहा मान करके दे। अपने बच्चों के खातिर दुआ मांगी और अपनी औलाद आने वाली नस्ल के लिए, और फरमाया वबअथ फीहिम रसूला। इसी आयत करीमा से मैं साबित कर दूंगा कि जब तक मीलाद मुस्तफा न मनाओ किसी का हज और किसी का उम्रा कबूल नहीं हो सकता है। 4 लाख का 10 लाख खर्च करके चला जाए। अब वो लोग इसी को मना करते हैं, कहते हैं मिलाद मुस्तफा जैसे नहीं है। और मिलाद करते किसे आओ थोड़ा उसकी हकीकत जान जाओ। हजरत इब्राहीम उसी पर खड़े हुए थे।
पत्थर पर, जिस पत्थर पर, उसी पत्थर की खुसूसियत अगर हम तशरीह करते जा रहे हैं, उस पत्थर की खुसूसियत ये थी कि पत्थर जब सबसे पहले दीवार बनाया, जमीन पर रह करके दीवार बनाया, जब कद के ऊपर दीवार हुई तो हमारे यहाँ पार बांध करके मिस्त्री लोग आकर ऊपर वाली दीवार को बनाते नहीं बनाते, लेकिन वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने बेटे को कुछ लोगों को बुलाया और पत्थर और पहाड़ से पत्थर, बड़ा सा पत्थर लेकर के आए, उसी पत्थर पर हजरत इब्राहिम खड़े हो गए और अपने बेटे से कहा ईंट देते चले जाओ, पत्थर लाते चले जाओ, मैं दीवार ऊंची करता चला जाऊं। उस पत्थर की हकीकत ये थी कि जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती वो पत्थर ऊंचा होता चला जाता। उसी पत्थर को मकाम इब्राहिम कहते हैं। मकाम इब्राहिम में जो घिरा हुआ है, जो मिंबर मीनार की तरह दिखता है, वो जो अगर देखोगे शीशे में, शीशा लगा हुआ है, शीशे के अंदर देखोगे पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर की हकीकत यही है कि उस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तजदीद की थी और नीचे से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर पकड़ा रहे थे। ये कैफियत थी। तो जब दुआ की तो दुआ करने के बाद फरमाया रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मौला तबारक